अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग है कि हम जा रहे हैं ज़ियारतों पर और हमारी बस होटल के सामने आ चुकी है। अभी तक बंदे नहीं आए निकल के, उनका वेट हो रहा है। जैसे ही वो आते हैं फिर हम निकलते हैं अपनी ज़ियारतों पर। वही बस में हम बैठ गए हैं। विक्की का दोस्त अभी तक आया नहीं है, जैन है मेरे साथ। शोर मचाया हुआ है विक्की ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला का नाम से मस्जिद अभी उल्टे हाथ की तरफ किसी मकाम पर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला को शहीद भी किया गया था। ये हरम शरीफ के गेट नंबर 309 से बाहर निकलते हैं तो चंद ही कदम के फासले पर ये मस्जिद आती है। नमाज के औकात में भी बंद होती है, नमाज के औकात में भी ये मस्जिद नहीं खोली जाती। और इसी उल्टे हाथी की तरफ आप देखेंगे आपको एक और मस्जिद नजर आएगी। सब्ज गुम्बद वाली मस्जिद है, एक मीनार वाली मस्जिद है, मस्जिद हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये नीचे इसकी शॉपिंग मार्केट है, ऊपर मस्जिद है। ये तारीखी मस्जिद नहीं है, ये उनके नाम से उनकी मोहब्बत में मंसूब की गई है। ये मस्जिद नमाज के औकात में खुली होती है, दीगर औकात में ये मस्जिद बंद रहती है। हरम शरीफ के गेट नंबर 305 से बाहर निकलते हैं तो सामने एक बड़ा पुल आता है, पुल के साथ ही मस्जिद है। मस्जिद हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु के जुर्म के भगत। अभी जैसे ये इमारत खत्म होंगी तो अभी जो आपको खाली मैदान नजर आएगा ये मैदान खाके शिफा है। इन दोनों मकामात पर गवर्नमेंट की तरफ से जाने पर पाबंदी होती है। जहाँ जहाँ इजाजत होगी वहाँ वहाँ पर राशन जरूर देखेंगे। दोनों मकामात पर ही गवर्नमेंट की तरफ से जाने पर पाबंदी होती है। एक खाली मैदान में जाने खाके शिफा, और जैसे ही गाड़ी अभी आगे आपको बिल्कुल करीब सड़क करीब जो खजूरों के दरख्त नजर आ रहे हैं, ये हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु के खजूरों के बागात है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु के खजूरों के बागात का मुआवजा उनकी रिहाई के लिए हुआ था। इसकी तारीख और तफसील इंशाल्लाह अभी मस्जिद कुबा आने वाली है। मस्जिद कुबा में नमाज नफल अदा करने के बाद सुनाई जाएगी। मस्जिद कुबा में नमाज नफल अदा करने के बाद इसकी तारीख और तफसील आपको इंशाल्लाह सुनाई जाएगी। की पहली मस्जिद मस्जिद कुबा, जिसकी बुनियाद पहले दिन से ही तकवा यानी परहेजगारी पर रखी गई, जिसकी बुनियादों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक शामिल है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया था। तो भाईजान हम पहुंच गए हैं मस्जिद कुबा। इस टाइम धूप बहुत ज़्यादा आपको मेरे मुंह पड़ती नज़र भी आ रही होगी, और सामने मस्जिद कुबा है। ये इस्लाम की पहली मस्जिद है, मस्जिद कुबा। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसमें जो 2 रकात नमाज नफल अदा करेगा उसको एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। कबूल उम्रे का या मकबूल उम्रे का ये मुझे अभी कंफर्म नहीं है। और ये इस्लाम की पहली मस्जिद, इंतहाई खूबसूरत मस्जिद है मस्जिद कुबा। माशाल्लाह खूबसूरत व्यू। अब हमने देख रहे हैं जाना किस साइड से, नजर नहीं आ रहा, हम कोई जगह नजर नहीं आ रही कहाँ से जाना है हमने। तो समझ नहीं आ रही कहाँ जाए, किस साइड से। हर जगह पे रश है, एंट्रेंस का पता नहीं लग रहा। और हमारे साथ जो हमारे मेंबर्स थे, सारे लोग थे, गुम हो गए, इधर उधर निकल गए। लेकिन उन्हें सबको बस का पता है, हमें भी पता है, फिर मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। मस्जिद पहुंच गए थे, वजू नहीं था हमारा। मेरे से जहन भी है, हमारा वजू नहीं था। और वो कह रहे हैं वो दूर सामने से वजू करके आओ यहाँ से। ये सही मजाक है यार, अंदर होना चाहिए था वैसे कोई वजू होना के। चाहिए यार अंदर। फिर दूर चल के जाना पड़ना है इतना। रश भी बड़ा है ना, बहुत ज्यादा रश है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के अंदर पहुंच गए हैं और लोग यहाँ पर 2 रकात नफिल अदा कर रहे हैं सारे। लेकिन हम करेंगे इस साइड पर, जो मस्जिद मेन एंट्रेंस है, इधर से हम आपको फिर करते हैं नवाफिल अदा करके ही आपको फिर बस में ही मिलेंगे। ये जो बिल्कुल साथ में कोई पहाड़ नज़र आ रहा है, जबल ईद, इसको जहन्मी पहाड़ कहा जाता है, क्योंकि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की थी तो ये वही पहाड़ था जो सिर्फ मुशरिकीन को पनाह देता था। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए बद्दुआ भी की थी। अगली जिस मुकाम की तरफ हम जा रहे हैं उसका नाम है ग़ज़वा अहज़ाब का मुकाम। मतलब वहाँ पर ग़ज़वा अहज़ाब लड़ी गई थी, और कुरान मजीद में भी जो सूरह अहज़ाब है वो इसी जो वाक़या जो है इसी के ऊपर है। तो अगला हमारा मुकाम वही है जहाँ पर खंदक, जिस जंग में खंदक खोदी गई थी, आपको वो जगह भी दिखाते हैं जहाँ पर खंदक खोदी गई थी। और इसको ग़ज़वा अहज़ाब इसलिए कहते हैं क्योंकि
12 मुशरिकीन के 12 ग्रोह ने मिलकर ये जंग लड़ी थी। इस खंदक खोदने का मकसद सिर्फ जंग के दौरान पनाह का था और खाने को महफूज करने की जगह थी। तो ये जो आपको सामने एक मीनार वाली मस्जिद नज़र आ रही है, ये मस्जिद अहज़ाब आपको करीब से भी दिखाते हैं। और ये जो पहाड़ के बिल्कुल साथ आपको छोटी सी जगह नज़र आ रही है मस्जिद, ये वही जगह जहाँ पर खंदक खोदी गई थी। ये सामने जो आपको मस्जिद नज़र आ रही है, इंतहाई खूबसूरत मस्जिद है, मस्जिद किबला तैन है। ये वो जगह है जहाँ पर किबला जो रुख था ना, वो मस्जिद अक्सा जो फ़लस्तीन के अंदर है, वहाँ से चेंज होकर ये बन गया था। हमारे जो मस्जिदुल हराम है, खाना काबा, उसका तयन हुआ था। तो ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल की एक हसरत थी, जो वो दुआ नहीं किया करते थे, लबों पर नहीं लाते थे, लेकिन आसमान की तरफ देखकर काश करते थे कि हमारा जो किबला है वो किबला हो जाए खाना काबा की तरफ, मस्जिदुल हराम की तरफ। तो अल्लाह ताला ने उनकी ये जो दिल की हसरत थी उसको इस तरीके से कबूल किया कि वो इसी मस्जिद के अंदर नमाज अदा कर रहे थे। जोहर का टाइम था, 2 नफल अदा कर लिए थे उन्होंने, और 2 नफल जो थे ना, वो अभी 2 रकात नमाज फर्ज अदा कर लिए थे और 2 रहते थे। तो उनको वही नाजिल हुई, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दिल में सोचा ना दोबारा, उन्हें वही नाजिल हुई कि हमसे अब आपकी बार बार हसरत देखी नहीं जाती, तो अपना ये जो रुख है वो मस्जिद अक्सा से किबला रुख कर लें। तो यही वो मस्जिद है जहाँ पर हमारा जो किबला था वो चेंज हुआ था, इसलिए इसको मस्जिदुल किबलतैन कहा जाता है। ये माशाल्लाह मस्जिद की एंट्रेंस सूरत टनल टाइप बनी हुई है यहाँ पे। इस टाइम मैं अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद किबलतैन के अंदर हूँ। ये था पहले किबला, यहाँ पर रुख होकर नमाज पढ़ाई जाती थी, और ये मुसल्ला पर उसकी इंडिकेशन है। और इस जगह इमाम सब नमाज पढ़ाया करते थे। और ये है मस्जिद किबलतैन, ये मस्जिद अक्सा की तरफ था इसका रुख। फिर उसके बाद जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, उस दौरान ही जब वही नाज़िल हुई तो उन्होंने किबला रुख इस साइड पर कर लिया। तो ये आपके पीछे सारा नज़र आ रहा होगा आपको, तो ये मस्जिद किबलतैन है। और यहाँ हम 2 रकात नवाफिल अदा करेंगे और फिर अगली ज़ियारत की तरफ चलेंगे। तो इस टाइम हम मौजूद हैं हज़रत अमीर हमज़ा की जो कब्र मुबारक है शुदाए अहद वाली साइड पर। तो हम वहाँ मौजूद हैं। हमारे पास टाइम थोड़ा कम है क्योंकि हमने हरम में नमाज़ पढ़नी है, तो हम जल्दी जल्दी जाएंगे। यहाँ पर शुदाए ग़ज़वा अहद हुई थी, जब उसमें हज़रत अमीर हमज़ा जो थे वो शहीद हुए थे, और यहूदियों में से उनके बड़े बड़े काफ़ी ज़्यादा, जिसमें अबू जहल भी शामिल है, वो भी इसमें मारे गए थे। तो आपको दिखाता हूँ जहाँ हज़रत अमीर हमज़ा की जो कब्र मुबारक है, मतलब जहाँ पर वो मदफन है, वो जगह दिखाता हूँ मैं आपको। इस सामने जालियों के अंदर, और वो कहते हैं यहाँ पे जो दुआ मांगी जाए अल्लाह ताला से कबूल फरमाते हैं। और इस मुकाम की बहुत ज़्यादा अहमियत है हमारे लिए, क्योंकि ये सारे ग़ज़वा अहद के जितने भी शुहदा हैं वो इधर ही हैं। तो दिखाते हैं, ये हज़रत अमीर हमज़ा आपको नज़र आ रही है, हज़रत अमीर हमज़ा की कब्र मुबारक है। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। और ये आपको बिल्कुल साथ इसके पहाड़े ओहद नज़र आ रहा होगा, और इसी के दामन के अंदर क्या नाम है ग़ज़वा ओहद हुई थी। ये असल में जो हज़रत अमीर हमज़ा वसल्लम के चचा थे, और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उन्हें, बहादुर थे। उनको एक औरत थी हिंदा, तो उसने उनका कलेजा निकाला और चबाया था। उनके मरने के बाद उनके जिस्म के 17 टुकड़े किए थे और उनका कलेजा भी निकाल कर चबाया था। तो हजूर बाद में वो मुसलमान हो गई थी। मुसलमान जब हुई फतह मक्का के बाद, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनको लगा था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ जुल्म वगैरह करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया और कहा कि अगर बस आप लोग हमारे सामने ना आया करो, मुझे अपने चचा याद आ जाते हैं। तो बाकी ये वही जगह, और यहाँ पे हम दुआ करते हैं, फिर इंशाल्लाह चलते हैं, हमारी ज़ियारत होती है कंप्लीट। तो इंशाल्लाह आपसे फिर अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।